हमें गुस्सा कब आता है? जब कोई सिचुएशन या कोई करा गया काम हमारी सोच, हमारी इच्छा से मेल नहीं खाते, तब हमें गुस्सा आने लगता है। हमें हमारे मस्तिष्क और शरीर में एक उत्तेजना सी महसूस होने लगती है। हमारा मस्तिष्क कुछ क्षण के लिए कुछ सोच नहीं पाता और हम उस स्थिति के अनुसार अपना रिएक्शन देने लगते हैं, जबकि वो रिएक्शन बिल्कुल भी सोचा समझा नहीं होता। हम सिर्फ अपने माइंड में रिलीज होने वाले केमिकल रिएक्शन के शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि एंगर या गुस्सा क्या होता है। हम सभी इसको फील करते हैं, चाहे उसका स्तर छोटा हो या बड़ा। हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी गुस्से को फील किया होगा। हम सभी अपने जीवन में कभी ना कभी इसके शिकार हुए होंगे। उस समय ना चाहते हुए भी हम वो कर बैठते हैं जो उस सिचुएशन में ही नहीं बल्कि हमारी पूरी ज़िंदगी के लिए सही नहीं है, और साथ ही हमें अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए गिल्ट भी दे के चला जाता है। गुस्सा हमारे या हमारे आसपास के लोगों का कुछ ऐसा नुकसान करके चला जाता है जो सारी ज़िंदगी हमें दुख देता है। इससे हमारे रिलेशन, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ खराब हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये गुस्सा, एंगर कोई गलत बात नहीं है। ये पूरी तरह से नॉर्मल है। ये हमारे अंदर इनबिल्ट है। गुस्सा सिर्फ हमारे अंदर पैदा होने वाला एक इमोशनल स्टेट है, और यदि ये व्यर्थ होता तो हमें बनाने वाले या इस प्रकृति, इस ब्रह्मांड ने ये हमें कभी ना दिया होता। ये ब्रह्मांड कभी गलती नहीं करता। गलती करना सिर्फ इंसानों का स्वभाव है। ये ब्रह्मांड, ये प्रकृति कभी अपने कार्यों में गलती नहीं करती। यदि बनाने वाले ने हमें इस फीलिंग, इस इमोशन को फील करने का मौका दिया है तो ये बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं है। हम इस एंगर, इस गुस्से से पैदा होने वाली ऊर्जा या कहे तो एनर्जी का उपयोग कैसे करते हैं वो अधिक मायने रखता है। कुछ लोग अपने गुस्से से अपना नुकसान कर बैठते हैं, अपने रिलेशन, अपने जीवन को खराब करने लगते हैं। लेकिन वही हम में से कुछ लोग अपने इमोशन, अपनी फीलिंग्स को अन्य लोगों से अधिक समझदारी, अधिक कॉन्शियसली हैंडल करना जानते हैं। वो अपने इस इमोशन से पैदा होने वाली एनर्जी का उपयोग करना जानते हैं। वो जानते हैं कि यदि उन्हें किसी इंसान या किसी स्थिति पर गुस्सा आ रहा है तो ये ना उनके लिए ठीक होगा और ना ही उनके आसपास के लोगों के लिए। और साथ ही गुस्सा सिर्फ उस स्थिति को ही नहीं बल्कि उनकी लाइफ के और भी डिसीजन को इम्पैक्ट करेगा। अब सवाल ये है कि हम अपने अंदर पैदा हुए गुस्से को कंट्रोल कैसे करें। तो मैं अब आपको ये बताता हूँ कि हम अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, और इस तरीके को मैं अपने जीवन में भी उपयोग करता हूँ। मैं हमेशा अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहला काम करता हूँ वो है लीव द प्लेस, यानी उस जगह को छोड़ देना। यदि आपको किसी जगह, किसी इंसान पर गुस्सा आ रहा है तो आपको कुछ देर के लिए उस जगह को छोड़ देना चाहिए, और ये काम आपके रिलेशन में बहुत काम आएगा, ताकि उस रिलेशन में कोई भी मनमुटाव ना बने और आप अपने जीवन को बेहतर तरीके से जीते रहें। इसके बाद दूसरा तरीका है सेल्फ टॉक। आपको अपने अंदर एड्रेनलिन रश या कहे तो अपने गुस्से की स्थिति में भी अपने मस्तिष्क में बात करने की या कहे तो सोचने की कला आनी चाहिए, ताकि आप किसी भी सिचुएशन में बिना सोचे समझे रिएक्ट ना करें। जब आप उत्तेजित हो, आपका गुस्सा आपको उस सिचुएशन में कुछ गलत करने की सलाह दे रहा हो, तो वही आपके मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा आपको ये बता रहा हो कि यहाँ क्या करना सही है और क्या करना गलत। और हमारा तीसरा और अंतिम तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान देना। दोस्तों, ध्यान से मेरा मतलब कोई आधे घंटे का मेडिटेशन या ध्यान नहीं है, वो एक अलग टॉपिक है, उस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ ध्यान से मतलब सिर्फ कुछ देर के लिए अपनी सांसों को ऐसे देखना है कि आपके मस्तिष्क में पैदा हुए केमिकल रश वापस अपनी पहली कंडीशन में चला जाए, और आपका मस्तिष्क और उत्तेजना फिर से शांत हो जाए, और आपका मस्तिष्क दोबारा सोचने की स्थिति में आ जाए। दोस्तों, हमारा गुस्सा सिर्फ हमारे मस्तिष्क में पैदा होने वाले एपिनेफ्रिन केमिकल, जिसे हम एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं, इसी की वजह से होता है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमारे दिल की धड़कन और हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। हम इस केमिकल का शिकार हो जाते हैं। इससे हमारे मन के साथ साथ हमारे शरीर को भी काफ़ी नुकसान होता है। हमारे बॉडी सेल्स नष्ट होने लगते हैं, हमारा शरीर परेशान होने लगता है। इसके साथ ही हमारा करियर, हमारी मेंटल हेल्थ सब खराब होने लगती है। लेकिन यदि हम इंसान सिर्फ इतनी सी बात समझ जाएं कि हमारे द्वारा फील होने वाली सभी फीलिंग्स, सभी इमोशंस सिर्फ हमारे माइंड में रिलीज होने वाले कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, तो हमारी सोच, हमारा जीवन और भी बेहतर होने लगेगा। हम किसी भी स्थिति में बेहतर रिएक्शन देने लगेंगे। हम अपने जीवन को अपने हिसाब से चला पाएंगे। हम वो कर पाएंगे जो सही है, ना कि वो जो हमारा मन है। और अंत में, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फेलियर से कैसे डील करें ये जानने के लिए ऊपर आ रही वीडियो पर क्लिक करना।
या वॉच टू लेटर लिस्ट में सेव कर लेना और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अंत में मैं यही कहूँगा, मंजिल ज़रूर मिलेगी।